नमस्कार बच्चों, आज हम निपात के बारे में पढ़ेंगे कि निपात का क्या अर्थ होता है और निपात क्या होता है। तो निपात का अर्थ होता है बल प्रदान करना। क्या अर्थ होता है? बल प्रदान करना। अब इसकी परिभाषा समझो। देखो, निपात ऐसे शब्दों को कहा जाता है। कैसे शब्दों को? कि निपात ऐसे शब्दों को कहा जाता है जो किसी वाक्य में बेकार नज़र आते हैं। क्या आते हैं? बेकार, यानी कि व्यर्थ नज़र आते हैं। यानी कि उनको हटा लेंगे ना तो भी उस वाक्य में कोई अंतर है वो नहीं आता है। केवल निपात का प्रयोग उस वाक्य के अंदर बल देने के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है? बल देने के लिए किया जाता है। तो निपात क्या होता है? कि निपात ऐसे शब्दों को कहा जाता है जो किसी वाक्य में बेकार नज़र आता है, यानी कि फालतू का नज़र आता है। उसे हटा लेने पर भी वाक्य में कोई अंतर नहीं आता। कि अगर उसको हम हटा लेंगे ना तो हटाने के बाद में भी वाक्य में और कोई अंतर है वो नहीं आता है। बल्कि निपात का प्रयोग ओनली किसके लिए किया जाता है? कि वाक्य में बल देने के लिए, कि उस वाक्य में क्या आ जाता है? बल आ जाता है। उस बात के ऊपर क्या आ जाता है? बल आ जाए, इसलिए निपात का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो, निपात भी, तक, तो, ही आदि जैसे और भी होते हैं, लेकिन इतने ही महत्वपूर्ण है। तो देखो, उदाहरण के माध्यम से बताता हूँ। जैसे बालक भी जानता है, इसमें क्या है? भी आया है कि बालक भी जानता है। अगर हम इस भी को हटा देंगे तो भी क्या होगा? बालक जानता है। तो यानी कि बालक जानता है, ये क्या है? साधारण है कि बालक जानता है। लेकिन इसमें हमने भी प्रयोग कर दिया तो इस बात के ऊपर क्या आ गया? बल आ गया कि बालक भी जानता है। तो इस तरह से निपात का प्रयोग है ना, और वाक्य के अंदर बल देने के लिए किया जाता है। अगर उसको हम हटा लेते हैं तो भी वाक्य में कोई अंतर नहीं होता है, उसका अर्थ वही होता है। बस केवल निपात लगाने से उस वाक्य में उस बात के ऊपर बल दिया जाता है। जैसे दूसरा देखो, वह मुझसे बोली तक नहीं। अब इसको साधारण बोले तो जैसे इसको तक को हटा दें तो वह मुझसे बोली नहीं। बिल्कुल सिंपल सा है कि वह मुझसे बोली नहीं। लेकिन इसमें निपात लगाने से क्या हो गया कि इस बात के ऊपर बल आ गया कि वह मुझसे बोली तक नहीं। यानी कि इसमें उसने किसके ऊपर बल दिया है? कि वह मुझसे बोली तक नहीं। उसने इस बात के ऊपर बल दे दिया। एक होता है वह बोली नहीं, तो बोली नहीं बिल्कुल साधारण है कि वह बोली नहीं, लेकिन उसने क्या किया कि बात के ऊपर बल दे के बोला है कि वह मुझसे बोली तक नहीं। ऐसे तीसरा, रामू तो बाजार जाएगा। ऐसे हम सीधा बोल सकते हैं रामू बाजार जाएगा, लेकिन इसमें क्या है कि बल दिया इसने कि रामू है ना वो तो बाजार जाएगा, कि रामू तो बाजार जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है कि वाक्य के अंदर और निपात का प्रयोग किसी बात के ऊपर बल देने के लिए किया जाता है। निपात को अगर हम उस वाक्य से हटा देते हैं तो भी वाक्य के अंदर कोई भी अंतर नहीं आता है। निपात का प्रयोग केवल उस वाक्य के अंदर बल देने के लिए किया जा सकता है। जैसे चौथा उदाहरण देखो, रमेश ही नृत्य करेगा। इसमें निपात क्या? ही। अगर इसको हम हटा देते हैं तो भी क्या होगा? रमेश नृत्य करेगा। बिल्कुल साधारण है कि रमेश नृत्य करेगा, लेकिन इसने क्या किया कि ही निपात लगा के इस बात के ऊपर बल दे दिया है क्या? कि रमेश ही नृत्य करेगा। तो इस तरह से निपात का सीधा सीधा यही अर्थ होता है कि निपात का प्रयोग वाक्य के अंदर और किसी बात के ऊपर बल देने के लिए किया जाता है। इसको हटा देने पर भी वाक्य में कोई अंतर नहीं होता है। केवल निपात का प्रयोग और किसी बात के ऊपर बल देने के लिए ही किया जाता है।